नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा परिपत्र क्रमांक 632 दिनांक 19 मार्च 2019 को जारी किया गया है। इसमें जॉयफुल लर्निंग के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन दिया गया है। शिक्षा सत्र 2019-20 में लर्निंग प्रोसेस को, सीखने को आनंददायी बनाने के लिए जो कार्यक्रम है, उसके संदर्भ में हमें कुछ बातें ध्यान में रखकर आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जैसा कि हम जानते हैं, नवीन शिक्षण सत्र 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ हो रहा है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और राइट टू एजुकेशन के मार्गदर्शी बिंदुओं के अनुसार शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए और सीखने की प्रक्रिया और सीखने का वातावरण रुचिकर एवं आनंददायी होना चाहिए। इसी के अनुरूप सत्र के प्रारंभ में सीखने को आनंददायी बनाने के लिए कुछ कार्रवाइयां हमारे स्तर पर की जाना है। सर्वप्रथम विद्यालय में प्रत्येक बच्चे को जॉयफुल लर्निंग की एक किट प्रदान की जाना है। इसमें स्केच पेन, खाली पेपर सीट, रंगीन पेपर और गोंद आदि सामग्री हो सकती है। विद्यालय में जो आकस्मिक निधि प्राप्त होती है, उसके उपयोग से दर्ज बच्चों की संख्या के अनुसार इस सामग्री को क्रय करके विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाना है। इस जॉयफुल लर्निंग के कार्यक्रम के संबंध में डाइट स्तर पर और उसके पूर्व राज्य स्तर पर भी सभी संबंधित पक्ष को ओरिएंटेशन कर दिया गया है, उनका उन्मुखीकरण कर दिया गया है और ई कंटेंट, जिन वीडियो के माध्यम से गतिविधियों का संचालन होना है, उसको भी प्रदाय किया गया है। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर भी शिक्षकों का उन्मुखीकरण जन शिक्षक साथी के द्वारा 27 से 28 मार्च तक कर दिया जाना है और जॉयफुल लर्निंग के वीडियो की ई कंटेंट की सामग्री, जिसमें वीडियो भी शामिल है और उनकी जो मार्गदर्शिका है, उसकी हार्ड कॉपी भी उनको उपलब्ध कराना है। यह सामग्री शिक्षण सत्र 2018-19 में जॉयफुल लर्निंग के लिए उपलब्ध कराई गई थी। गतिविधियों का मैनुअल और वीडियो, उसी सामग्री को आवश्यकतानुसार संशोधन के बाद इस सत्र यानी 2019-20 में भी उपयोग किया जाना है। यह सामग्री पहले से ही जिले में उपलब्ध है, बीआरसी कार्यालय में उपलब्ध है और यदि शिक्षक साथियों के पास नहीं है तो हम वहां से प्राप्त भी कर सकते हैं और इसी सामग्री के आधार पर यह कार्यक्रम संचालित होगा। जॉयफुल लर्निंग में हिंदी एवं गणित विषय की जो गतिविधियां होगी और उनके संचालन के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वो सभी जन शिक्षक साथियों के माध्यम से 27-28 मार्च तक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना है और ये उपलब्ध करा दिया गया होगा, ऐसा विश्वास है। गतिविधियों की विषय वस्तु संबंधी हार्ड कॉपी की छाया प्रतियां विद्यालय में आकस्मिक निधि से, कंटिजेंसी फंड से आवश्यकतानुसार उसकी फोटोकॉपी करा करके विद्यालय में रख सकते हैं और उसी के अनुसार कार्रवाई करना है। इसमें पालकों को भी और जन समुदाय को भी अवगत कराना है और उनका भी सहयोग लिया जाना है। विद्यार्थियों में भी ये जागरूकता रहे कि अप्रैल माह में जॉयफुल लर्निंग के अंतर्गत किस प्रकार से शिक्षण विद्यालय में होगा और अध्यापन करना उनके लिए एक बोझ नहीं वरन एक रुचि का विषय होगा। जॉयफुल लर्निंग के वीडियो और उनकी मार्गदर्शिकाओं की हार्ड कॉपी एचडी कार्ड में सभी शिक्षकों को अपलोड करके उपलब्ध कराना है। जॉयफुल लर्निंग के प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए जो आनंददायी गतिविधियां संचालित होना है, उसके वीडियो विमर्श पोर्टल पर पीएलसी पर भी अपलोड किए गए हैं। शिक्षक साथी उन्हें वहां से भी
देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। जॉयफुल लर्निंग जो पूरे अप्रैल माह में और आगामी भी कुछ दिनों में कार्य दिवसों में चलेगा, उसमें प्रतिदिन विद्यालय में कार्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। दोपहर पूर्व यानी पूर्वाह्न पाली में प्रार्थना आदि के बाद आनंददायी गतिविधियां, इसमें विशेषकर से हिंदी और गणित की गतिविधियां की जाना है। इनकी सामग्री भी हमारे पास उपलब्ध है। विद्यालय में दक्षता उन्नयन अभ्यास पुस्तिकाओं में विद्यार्थियों को अभ्यास के अवसर दिए जाना है। ये दक्षता उन्नयन की अभ्यास पुस्तिकाएं प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पहले से उपलब्ध है। इसके पश्चात प्रतिदिन अनिवार्य रूप से विद्यालय में खेल, इनडोर एवं आउटडोर की गतिविधियां संचालित करना है। विद्यार्थियों द्वारा जो अभ्यास कार्य किया जाएगा उसको शिक्षकों द्वारा अनिवार्य रूप से जांचना भी है, और जांचने के पश्चात जो त्रुटियां है उसमें आवश्यक संशोधन करना है, ताकि अगले दिन विद्यार्थी पुनः उस किए गए सुधार के अनुसार अभ्यास कार्य कर सके। 1 अप्रैल 2019 यानी सत्र का जो पहला दिन है सोमवार को अनिवार्य रूप से प्रत्येक विद्यालय में बाल सभा का आयोजन किया जाना है। इस विशेष बाल सभा में हमारे विद्यालय के जो वास्तविक विद्यार्थी हैं उनके पालकों को भी आमंत्रित करना है। पालकों के समक्ष बच्चों का अकादमिक रिकॉर्ड या उनकी अकादमिक उपलब्धियों को भी दर्शाना है, और बच्चों द्वारा कुछ गतिविधियां तैयार की जा सकती है और उनका प्रस्तुतिकरण भी वहां पर किया जाना अपेक्षित है। विशेष बाल सभा में जॉयफुल लर्निंग में जो गतिविधियां की जाने वाली है उन कुछ गतिविधियों का भी प्रदर्शन इस पहले सत्र के नए सत्र के पहले दिन में किया जा सकता है। पालकों को भी इस विशेष बाल सभा में पालकों को सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स की जानकारी भी दी जाना है। पालकों को बच्चों से प्रतिदिन विद्यालय में कराई गई गतिविधियों पर चर्चा करने हेतु प्रेरित करें। यदि पालक प्रतिदिन अपने बच्चों से पूछेंगे कि आज विद्यालय में आपने क्या क्या गतिविधियां की है, तो इससे उन बच्चों को भी गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, रुचि जागृत होगी और बढ़ेगी, और साथ में पालकों का सहयोग भी उसमें मिल सकेगा। विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति की क्षमता भी विकसित होगी, और पालक विद्यालय की प्रतिदिन की गतिविधियां अपने बच्चों के माध्यम से जान सकेंगे, और पालकों में यह संदेश जाएगा कि विद्यालयों में बच्चों के हित में उनके अनुसार सीखने के लिए कार्य कराया जा रहा है। हिंदी और गणित की गतिविधियां कराई जाने के लिए दक्षता उन्नयन में जो अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई थी उन पे अभ्यास कराना, त्रुटि सुधार करना, और त्रुटि सुधार के पश्चात सुधार के अनुसार सही तरीके से जो उत्तर बना है उसके ऊपर पुनः अभ्यास कराया जाना भी अपेक्षित। जिले स्तर से CSE के माध्यम से शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा यह भी अवगत कराया जाएगा कि आगामी 1 और 2 दिन में कौन कौन सी गतिविधियां शिक्षकों को कराना है। शिक्षक भी अपने स्तर से इन गतिविधियों को उस क्रम से कर सकते हैं बच्चों की रुचि के अनुसार। जॉयफुल लर्निंग की जिला स्तर से, विकासखंड स्तर से और अन्य सभी मॉनिटरकर्ताओं द्वारा इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। प्रत्येक जन शिक्षक साथी को सप्ताह में कम से कम 2 बार इन गतिविधियों का फॉलोअप करना है, इसकी मॉनिटरिंग करना है, और जहां पर शिक्षक को कठिनाई हो शिक्षक को आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया जाना है। इस प्रकार जॉयफुल लर्निंग के इस कार्यक्रम को सभी स्तर से शिक्षक के द्वारा, प्रधान पाठक के द्वारा, जन शिक्षक साथी के द्वारा, BRC और अन्य सभी मॉनिटरकर्ताओं के सहयोग से सफलतापूर्वक विद्यालयों में लागू किया जाना है। धन्यवाद।